नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 23 नवंबर को, आचार संहिता लगते ही हटने लगे पोस्टर बैनर। नवरात्रा पर्व 15 से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, डीसीपी ने ली बैठक। एबीवीपी ने 43 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। ओबीसी समाज की मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। चुनाव की तैयारियों के संबंध में संभागीय आयुक्त ने ली बैठक। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियां आज घोषित होने के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 23 नवंबर को होंगे और परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इधर चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आचार संहिता भी लग गई है। साथ ही आचार संहिता के साथ शहर में आज राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनरों को हटाने का सिलसिला भी तेजी से चल पड़ा है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है और अब कई सरकारी और सियासी काम रुक जाएंगे। इस बार मतदान और मतगणना के बीच 10 दिन का फासला है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। योजनाएं एक बार की ठंडे बस्ते में पड़ रही। इधर आज दिन में चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होते ही जोधपुर शहर में राजनीतिक पोस्टर भी हटने शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक पोस्टर पर जारी वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। नगर निगम जोधपुर की ओर से 2 दिन पहले आचार संहिता की पालना करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। पिछले 3 दिन से नगर निगम और जेडीए को रात में भी कार्यालय खोलकर पट्टों की फाइलें निस्तारित की जा रही थी, जिन पर भी अब रोक लग गई है। जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल 27,20,528 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्र में 2,566 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें फलौदी में 255, लोहावट में 275, शेरगढ़ में 286, ओसिया में 248, गोपालगढ़ में 286, सरदारपुरा में 212, जोधपुर 174, सुरसागर 243, लूणी 301 और बिलाड़ा में 282 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मारवाड़ की संस्कृति से देश तो देश विदेश में भी अपनी अलग पहचान रखती है। मारवाड़ के खान पान से लेकर हर रीति रिवाज विदेशियों को लुभाते आए हैं। इसमें कई बार सुनने में आ चुका है कि विदेशी जोड़ों ने मारवाड़ की संस्कृति को अपनाकर जीवन साथी को चुना है। रविवार की रात को भी कुछ ऐसा ही देखने को और सुनने को मिला, जब स्पेनिश कपल को मारवाड़ की संस्कृति ने लुभाया। ना सिर्फ लुभाया बल्कि वे एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधने के लिए कई जन्मों की यादें संजो ले गए। कपल स्पेन के फिलिप और विक्टोरिया अग्नि के फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए। यह मारवाड़ के लिए एक तरह से गौरव की बात रही। दरअसल विक्टोरिया को पता नहीं था कि उनका बॉयफ्रेंड फिलिप उनसे हिंदू रीति रिवाज से शादी करने वाला है। फिलिप ने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दिया। दोनों ने साथ फेरे लेकर एक दूसरे को जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया। शहर में फिलिप और विक्टोरिया के परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त भी शामिल हुए। शहर के पावटा स्थित रेस्टोरेंट में यह विवाह संपन्न हुआ। फिलिप और विक्टोरिया ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। दोनों भारत घूमने आए थे। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर में घूमने आए तो यहाँ की शादी में संस्कृति और परंपराओं को देखकर फिलिप ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का प्लान बनाया। यहाँ पर टूर गाइड से फिलिप ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की इच्छा जाहिर की। जोड़े के जोधपुर पहुंचने पर शादी की तैयारियां की गई। रेस्टोरेंट में चवरी सजाई गई। ढोल थाली के साथ नाचते गाते बाराती विवाह स्थल तक पहुंचे। शादी में महिलाओं ने विदाई और शादी के मंगल गीत गाकर सुखद दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना की। कन्यादान और विवाह की रस्में दोस्तों ने निभाई। जो विदेशी मेहमान है, इनका नाम फेलिपे है और इनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो इनके साथ कई वर्षों से रह रही है, इसका नाम विक्टोरिया है। ये काफ़ी समय से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। जब ये भारत आए, हमारे मित्र भूपेंद्र के ये गेस्ट हैं और इन्होंने जब भारतीय संस्कृति के बारे में और भारतीय रीति रिवाजों के बारे में इन्हें एक्सप्लेन किया, तो इसको ऐसा लगा कि यार अभी तक हम शादीशुदा नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। और हम हमेशा ही भारत की संस्कृति के बारे में सुनते आए हैं। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी खुद की भाषा, खुद का अपना धर्म और ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरे अंदर काफ़ी समय से इसका ये कहना है कि मुझे काफ़ी समय से ये चीज़ें थी और जब यहाँ आया सुना तो लगा कि ऐसी चीज़ें आज भी मतलब इसी तरीके से लोग जो है अपनी संस्कृति को लिए हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और इसी को देखते हुए इसने ये डिसीज़न लिया कि मुझे भी जो है इस यात्रा के दौरान अगर
कहीं ये व्यवस्था हो सकती है तो मैं जो है अपनी शादी हिंदू सनातन धर्म की रीति रिवाजों की तरह करना चाहता हूँ। तो इसने अपनी इच्छा अपने गाइड भूपेंद्र से जाहिर की। तो ये हमारे मित्र, और मैंने पहले भी एक फ्रांसीसी कपल की यहाँ पर जो है शादी अरेंज करवाई थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे भी एक गेस्ट हैं जो ये शादी इस तरीके से करना चाहते हैं। तो हमने ये सारा अरेंजमेंट किया इनकी पूरी शादी के लिए। और बड़ी बात ये है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको ये पता नहीं था कि ये शादी होने जा रही है। ये उसके लिए एक सरप्राइज़ है जो इसके और इसके साथ जो टूर में आए हुए मित्र हैं उन सब की तरफ से ये तोहफा है उसके लिए, जिससे कि ये भारतीय संस्कृति से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो सके। इस साल आसोजी नवरात्रा पर्व 15 से 23 अक्टूबर तक मेहरानगढ़ फोर्ट स्थित चामुंडा माता मंदिर में मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों की आज पुलिस लाइन परिसर स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक आयोजित की गई। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि इस पर्व के पूर्व विभिन्न व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए। मेहरानगढ़ दुर्ग में भरने वाले 9 दिवसीय मेले व मां चामुंडा मंदिर में दर्शनों की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में एडीसीपी पूर्व, सभी सहायक पुलिस उपायुक्त व थानाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि मेहरानगढ़ ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा में कल शाम को एक बार रूट मार्च को भी देखा जाएगा। 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक नवरात्रों के मेले मेहरानगढ़ फोर्ट पर भरा जाएगा, जिसमें मां चामुंडा देवी के सभी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आएंगे। उनकी मेहरानगढ़ फोर्ट पर सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज अभी सभी विभागों के साथ व मेहरानगढ़ फोर्ट के जो प्रतिनिधि हैं ट्रस्ट के, उनके साथ मीटिंग रखी गई। सभी जो सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हो, जो भी दर्शनार्थी आए उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल माकूल रहे शहर में, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई। सारा जाब्ता लगाया जाएगा और जो भी उधर व्यवस्थाएं होंगी, जो भी हमें कमी है, वो कल रूट का एक बारी शाम को 4 बजे फिर से मुआयना करके और उनको पूरी तरह से माकूल किया जाएगा। जनता के लिए कुछ जो भी उनको डायरेक्शंस जो मिलते हैं आप उनको प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। जो ट्रैफिक हमारा डाइवर्ट होगा उसके हिसाब से आप आइएगा। और जब भी आप आएँ तो ये जो पहले की तरह से जैसे नारियल पानी वगैरह जो होता है, नारियल होता है, वो आप उसको फोड़े नहीं कहीं पर भी मंदिर में, क्योंकि उससे फिसलन हो जाती है, किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है। तो और बिल्कुल समय पर धीरे धीरे सब करके आएँ, कभी भागा दौड़ी ना करें, ना ही खींचातानी करें, ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें। पुलिस तो मौजूद रहेगी ही, वहाँ पर हमारा स्टाफ रहेगा। कोई भी किसी भी समय पे कोई दिक्कत आए तो हमसे तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने सोमवार को छात्र हितों की मांगों को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में प्रदर्शन किया। बाद में कुलपति की अनुपस्थिति में कुलसचिव को भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत संचालित विशेष एमएड पाठ्यक्रम को वापस संचालित करने सहित 43 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष माधुराज सिंह इंदा ने बताया कि ज्ञापन में भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विशेष संस्थान टेप्स व हेप्सन में विभिन्न पाठ्यक्रमों को वापस संचालित करने की मांग की गई। इसके साथ ही पुराना परिसर में विधि संकाय के छात्र छात्राओं के लिए नवीन छात्रावास का निर्माण करवाने, पुराना व नया परिसर में छात्राओं की सुरक्षा के लिए परिसर में सीसीटीवी लगाने, गार्ड की नियुक्ति करने, विधि तथा वाणिज्य संकाय के लिए प्लेसमेंट सेल का निर्माण एवं नियुक्ति करने, विधि संकाय में छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय भूम सिंह खारा की स्मृति में बनी प्याव की मरम्मत कर जीर्णोद्वार करने, विश्वविद्यालय के विभिन्न जगहों से टूटी हुई 4 दीवारी व विज्ञान संकाय की क्षतिग्रस्त कमरे की मरम्मत करने, पीली टंकी के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ी हुई जमीन पर शोधार्थी के लिए छात्रावास निर्माण करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग ये थी कि स्पेशल जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए एमएड और एमआर जो कि एक कोर्स था जो कि इन्होंने बंद कर दिया है, उसके लिए मांग थी। उसके अलावा विश्वविद्यालय की जो जर्जर हालत है उसको लेकर के हमारी कुछ विभिन्न मांगे थी। जैसे वाटर कूलर के ऊपर कुछ छज्जे थे, वो गिर गए नीचे, छात्रों के ऊपर गिर जाते, पर आंधी और उस वजह से गिरे थे। दूसरा, क्लासों में साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है हाल फिलहाल। तीसरा, विश्वविद्यालय में ना तो सड़क है, ना कोई सूद लेने वाला है। मेन गेट जो ऊपर विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है वो टूट गया, उसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। और यहाँ आने पर छात्रों को सिर्फ कुछ सुनने को ही मिलता है, उसके अलावा काम कुछ नहीं होता। ये लोग पेन लेके बैठ जाते हैं, काम करते नहीं हैं। उसको लेकर के आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया। मैं माधुराज सिंह इंदा, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने ओबीसी समाज के विभिन्न मांगों के संदर्भ में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि शहर व ग्रामीण कांग्रेस ओबीसी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वर्ष 2021 से लंबित जनगणना को जातिगत आधार पर शीघ्रता से आरंभ करने कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यवाही गई सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत गणना की जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करने, ओबीसी समाज का आरक्षण देश में जनसंख्या के अनुपात में करने, नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक 1931 जनगणना के आधार पर तुरंत प्रभाव से ओबीसी आरक्षण 52% करने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए विधायिका में किए गए 33% आरक्षण के प्रावधान में ओबीसी महिलाओं के लिए ओबीसी की जनसंख्या में अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने, उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, इसलिए एससी एसटी की तर्ज पर ओबीसी समाज को सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग की गई। इसके अलावा ओबीसी वर्ग की उद्यमियों के लिए ओबीसी वित्त निगम की स्थापना करने, निजी क्षेत्र में भी ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों एवं अध्यापक का जनसंख्या में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने आदि की मांग की गई। ज्ञापन देते समय मोहन राम साकला, रविंद्र गहलोत, मदन लाल कुमावत, रामदयाल डूडी, मनीषा बिश्नोई आदि शामिल रहे। हमारे ओबीसी समाज की मांगों के संदर्भ में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे ओबीसी के सभी पदाधिकारी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष मोहन राम सांकला और शहर जिलाध्यक्ष नरेंद्र जी शर्मा के नेतृत्व में दिया गया। हमारी ओबीसी के लिए मांग है, पहली हमारी मांग है 2021 से लंबित जनगणना को जातिगत आधार पर शीघ्रता से आरंभ किया जाए। नंबर 2, कांग्रेस सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के जातिगत आंकड़े स्वीकार सार्वजनिक किए जाएं। ओबीसी विभाग का आरक्षण देश में जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक 1931 जनगणना के आधार पर तुरंत प्रभाव से ओबीसी आरक्षण 52% किया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए विधेयक में किए गए 33% आरक्षण के प्रावधान में ओबीसी महिलाओं हेतु ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। संसद में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम है, अतः लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों पर ओबीसी की जनसंख्या तथा विधानसभा की सीटों पर ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, इसलिए एससी एसटी की तर्ज पर ओबीसी समाज को सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस कोटा के 10% आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। ओबीसी समाज के उत्थान हेतु केंद्र सरकार में पृथक अन्य पिछड़ा वर्ग मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाए। ओबीसी वर्ग के उद्यमियों के लिए ओबीसी वित्त निगम की स्थापना की जाए, ताकि हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु फंडिंग की जा सके। निजी क्षेत्र में भी ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी समाज के विद्यार्थी एवं अध्यापकों का जनसंख्या के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। एससी एसटी की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था हटाई जाए। मंडल आयोग की समस्त सिफारिशों को ओबीसी वर्ग हेतु तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। हमें आशा है कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इसको जल्दी से जल्दी ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्षाई जी यादव के निर्देशानुसार नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन देना था ओबीसी समाज के विभिन्न मांगों के संदर्भ में, इसलिए हम लोग आज जिला कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी विभिन्न मांगों के तहत जो हमारी मांगे हैं नरेंद्र मोदी साहब से, वो सबसे पहले 2021 से लंबित जनगणना को जातिगत आधार पर शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई गई सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। ओबीसी समाज का आरक्षण देश में जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक 1931 की जनगणना के आधार पर तुरंत प्रभाव से ओबीसी आरक्षण को 53% किया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए विधेयक जो 33% आरक्षण के प्रावधान में ओबीसी को आरक्षण हेतु जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। संसद में ओबीसी
समाज का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाए, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों पर ओबीसी की जनसंख्या तथा विधानसभा की सीटों पर ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है, इसलिए SC/ST और की तर्ज पर ओबीसी समाज को भी सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर EWS कोटा के 10% आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। ओबीसी समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार में पृथक अन्य पिछड़ा वर्ग और मंत्रालय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाए। ओबीसी के उद्यमियों के लिए ओबीसी वित्त निगम की स्थापना की जाए, ताकि हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे उद्योगों की पुनः स्थापना हेतु फंडिंग की जा सके। निजी क्षेत्र में भी ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों एवं जनसंख्या के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। SC/ST की तर्ज पर भी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है उसको हटाया जाए। मंडल आयोग की समस्त सिफारिशों को ओबीसी वर्ग हेतु तत्काल प्रभाव से की जाए। इन सभी मांगों के तहत, जो कि ओबीसी अभी 50% से ऊपर हैं, जो निश्चित ही ओबीसी के लिए जो जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है और देश में विकास के लिए ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन सभी मांगों के तहत हमने आज जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मोदी जी के लिए, वो हमने सभी पदाधिकारी और जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के मोहन राम जी जो सांकला है हमारे साथ में है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के संबंध में सोमवार को संभागीय आयुक्त BL मेहरा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। संभागीय आयुक्त ने पुलिस, आबकारी, परिवहन व वन विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में गत 3 माह की प्रगति व आगामी कार्य योजना के संबंध में व्यापक चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए आवश्यक जाब्ती कार्यवाही अमल लाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं आबकारी विभाग आपसी समन्वय के साथ संयुक्त जांच दल गठित कर जब्ती की कार्यवाही करे। साथ ही रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। मेहरा ने शराब दुकानों एवं गोदामों की प्रभावी निगरानी के साथ ही चेक पोस्ट व नाकों पर सघन तलाशी के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को अवैध हथियारों की जब्ती के लिए सघन अभियान चलाकर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने परिवहन विभाग को अनाधिकृत बिना कागजात वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के प्राचीन जलाशय कायलाना झील में आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। शव की दोपहर तक शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को पहचान के लिए MGM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कायलाना चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल डूंगर सिंह ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि कायलाना में एक व्यक्ति का शव पानी में पड़ा है। इस पर वे मैं जाब्ते पर पहुंचे। नागरिक सुरक्षा दल व स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। चेहरा काफी विषत हो चुका है। मृतक की उम्र 40 साल से ज्यादा लग रही है। उसे सफेद रंग का शर्ट जिस पर कुछ नक्काशी प्रिंटेड है, काली आसमानी पैंट पहनी है और गले में मौली बांधी हुई है। आसपास तलाशने पर कोई भी वस्तु या सामग्री नहीं मिली जिससे कि मृतक की पहचान की जा सके। रातनाड़ा पुलिस लाइन के सरदार पटेल सभागार में राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जोधपुर की बैठक आयोजित की गई। इसमें सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के कल्याण और समस्याओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संस्थान के सचिव नरेंद्र सिंह चंपावत ने बताया कि संस्थान की बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं और उनके निवारण के बारे में चर्चा की गई। सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। किसी भी सेवानिवृत्त साथी की तकलीफ व परेशानी में एक दूसरे की मदद की जाए ताकि उस साथी का मनोबल बढ़े और अकेला महसूस ना कर पाए। इससे पहले सेवानिवृत्त ASP राम सिंह ने सभी का परिचय करवाया। हाल ही में सेवानिवृत्त IG सवाई सिंह गोदारा का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर शैतान सिंह, SI सुनील कुमार, बिहारी लाल, हेड कांस्टेबल केसरी सिंह बारट, नरेंद्र सिंह लक्ष्मण, दिलीप सिंह का भी शॉल उड़ाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर ग्रामीण ओपी मेहरा, IAS प्रशिक्षु डॉक्टर अंशु प्रिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के निकटवर्ती पाल बाईपास रोड पर एक ट्रक चालक ने नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह सूचना मिलने के साथ ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला। शव को MDM अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। परिजनों को सूचना दी गई, उनके आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल के आसपास भी काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। संभवतः उसने रात में यह फंदा लगाया था। बोरानाडा थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि पाल बाईपास रोड पर एक व्यक्ति का शव नीम के पेड़ पर फंदे पर लटका है। इस पर ACP बोरानाडा नरेंद्र सिंह देवड़ा, खुद थाना अधिकारी ढाका आदि वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान बालोतरा जिले के गीड़ा थाना अंतर्गत खाड़ा भारत सिंह निवासी 32 साल के निम्बाराम पुत्र गोदूराम जाट के रूप में हुई। वह ट्रक चलाता था। नजदीक में ही उसका ट्रक भी खड़ा था। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ की तरफ से सोमवार को अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल ने कहा कि ठेका प्रथा समाप्त कर राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन ILSDC नोटिफिकेशन लागू किए जाए। आचार संहिता लागू होने से पहले ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। तेजपाल ने कहा कि कई सालों से चिकित्सा ठेका कार्मिकों को आर्थिक रूप से शारीरिक मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है और उनका शोषण हो रहा है। आज नरेगा श्रमिकों से कम वेतनमान में काम बताया जा रहा है। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के समस्त ठेका कर्मचारी जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए जो RLSDC लागू की गई ठेका प्रथा समाप्त करते हुए उसका जल्द से जल्द धरातल पे लागू किया जाए और इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और जिससे समस्त जो ठेका कर्मचारी है उसमें उत्साह का माहौल है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका अनुमोदन किया है और इस जो ठेका प्रथा समाप्त करते हुए RLSDC लागू की गई है इसको जल्द से जल्द लागू करे। शहर के निकटवर्ती डांकियावास के बावरला गांव के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग रखी। लोगों का कहना है कि डांकियावास में इन दिनों हाईवे का कार्य चल रहा है, जिसके चलते बड़ी एंगल्स आदि लगाकर रास्ता रोक दिया गया है, जबकि ग्रामीण हाईवे पार कर अपना पशुधन चराने जाते हैं। सड़क पार ही शमशान स्थल तक जाया जा सकता है, मगर अब लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और आने जाना पड़ रहा है। ग्रामीण प्रवीण चौधरी ने हाईवे से रास्ता खोलने की मांग की ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योजना के बावरला ओखली सहित 10 गांवों को जोड़ने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। यहां पर डिवाइडर बनाने के साथ बड़ी लोहे के एंकर्स लगा दी गई, जो कि परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों की तरफ से रास्ता खुलवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। चौहानों ने हाईवे बनाते समय हमारे जो प्रधानमंत्री योजना की रोड है बावरला अक्कली जाखड़ा और डाणी 10 गांवों को जोड़ती है, उस रोड को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल डिवाइडर लगा के डिवाइडर के ऊपर लोहे की बड़ी बड़ी एंगलें लगा दी। तो हमारे पशुधन चराने के लिए 80% जमीन बावरला रोड पर है डांगियावास की, और डाणिया में भी काफी लोग निवास रहते हैं। और बावरला अक्कली बुद्धनगर वाले लोग उप तहसील पुलिस थाना डांगियावास है, कामकाज के लिए उनको विपरीत दिशा में रॉन्ग साइड में घूम कर आना पड़ता है। कई बार दुर्घटना भी हो जाती है और कई बार दुर्घटना हो चुकी है, उसकी अपराध पुलिस में दर्ज भी है मामले। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा वो रास्ता खोल दिया जाए या पुलिस की गुमटी बना दी जाए या संकेतक बना दिया जाए, किसी भी तरीके से हमारा वो रास्ता खोल दिया जाए। पंचायत डांगियावास में जो नेशनल हाईवे रोड निकला है, इसमें संपूर्ण ग्रामवासियों को बड़ी समस्या हो रही है। क्या है कि डांगियावास से बावरला 100 फीट कटान का रास्ता है। उस रास्ते पर जगह छोड़नी चाहिए थी, वो नेशनल हाईवे वाला नहीं छोड़ी। तो लोगों का जब मौत मर्तंग अंतिम संस्कार होता है तो लाश को लेकर के लगभग 1 से 2 किलोमीटर घूमना पड़ता है, फिर गांव के रास्ते पे लाश आती है। इसी प्रकार ब्याह शादी मौत मर्तंग होता है। ऐसे में गांव में देवी देवताओं का परिक्रमा लगाने के लिए भी दूल्हा दुल्हन को व साथ में चलने वालों को लगभग 1 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा चक्कर लगा के गांव में एंट्री होनी पड़ती है। और इसी प्रकार गांव से फिर उस रास्ते पर जाने के लिए लगभग 5 गांव का रास्ता है, वो सभी ब्लॉक हो चुका है। और गाय भैंस को ले जाना करना, पानी के टैंकर ले जाना, गांव बड़ी समस्या में है। स्कूल के बच्चों का आना जाना
संपूर्ण समस्या इस वजह से बनी हुई है। राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से जारी और 13 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली अमृत कलश यात्रा के आयोजन के क्रम में महाविद्यालयों में प्रत्येक नियमित विद्यार्थियों के घर में चुटकी भर मिट्टी को अमृत कलश में एकत्रित किए जाने का दौर जारी है। इसके अंतर्गत सोमवार को बालेसर में राणा उगम सिंह इंदार राजकीय पीजी महाविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए मिट्टी को अमृत कलश में एकत्रित किया। एनएसएस अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ जाना देसर ने बताया कि इस कार्यक्रम में विदेश संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता जागरूकता कार्यक्रम द्वितीय के तहत विद्यार्थियों को मतदान के लिए आस पड़ोस को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर उमेद सिंह इंदा, रविंद्र गहलोत, जितेंद्र सिंह चारण, जितेंद्र सिंह केतु, कैंपस एम्बेसडर गिरधारी सोलंकी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 23 नवंबर को, आचार संहिता लगते ही हटने लगे पोस्टर बैनर। नवरात्रा पर्व 15 से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, डीसीपी ने ली बैठक। एबीवीपी ने 43 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। ओबीसी समाज के मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। चुनाव की तैयारियों के संबंध में संभागीय आयुक्त ने ली बैठक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।